गहरे जंगल के बीचों बीच एक निर्जन गांव बसा था कुसुमा। इस गांव की हवा में अजीब सा सन्नाटा बसा रहता, जैसे कोई अनदेखी शक्ति वहां वास करती हो। गांव के लोग सूरज ढलने के बाद घरों में दुबक जाते, क्योंकि एक नाम था जो उनकी रूह तक कंपा देता, अनामिका। कुसुमा में कई सालों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। कभी कोई बच्चा अचानक गायब हो जाता, तो कभी किसी व्यक्ति की लाश गांव के बाहर पीपल के पेड़ से लटकी मिलती। हर बार एक ही कहानी सुनने को मिलती, किसी ने रात में जंगल के पास एक औरत को सफेद साड़ी में घूमते देखा था। लोगों का मानना था कि यह कोई और नहीं बल्कि अनामिका की चुड़ैल थी। गांव के बुजुर्गों के अनुसार अनामिका कभी इसी गांव की रहने वाली थी, लेकिन उसके साथ हुए अन्याय ने उसे एक खौफनाक शक्ति में बदल दिया। करीब 50 साल पहले अनामिका गांव के साहूकार रघुनाथ की बेटी थी। वह बेहद सुंदर और बुद्धिमान थी। गांव के कई नौजवान उसका हाथ मांगना चाहते थे, पर अनामिका ने अपने दिल की बात केवल एक इंसान से कही थी, अर्जुन। अर्जुन एक गरीब किसान था, मगर मेहनती और ईमानदार। रघुनाथ को यह रिश्ता नामंजूर था। उसे अपने मान सम्मान की ज्यादा चिंता थी। उसने अर्जुन को मारने की साजिश रची। एक रात अर्जुन को गांव के बाहरी इलाके में बुलाकर उसके दोस्तों से उसकी बेरहमी से हत्या करवा दी। जब अनामिका को यह पता चला, तो उसने अपने पिता से जवाब मांगा, मगर रघुनाथ ने न केवल उसकी बात ठुकरा दी, बल्कि उसे भी जबरन गांव से बाहर निकलवा दिया। तपती धूप में प्यास और भूख से तड़पती अनामिका जंगल में भटकती रही। कहते हैं, उसने जंगल के एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर अर्जुन की मौत का बदला लेने की कसम खाई। वह कई दिनों तक वहां बैठी रही और अंततः भूख और दुख से उसकी मौत हो गई। मगर कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जो भी लोग अर्जुन की हत्या में शामिल थे, वे एक एक करके मरने लगे। किसी की लाश कुएं में मिली, तो किसी को घर के अंदर फांसी पर लटका पाया गया। गांव के लोग समझ गए कि यह अनामिका की आत्मा का प्रकोप है। रघुनाथ सबसे ज्यादा डर गया था। उसने गांव के तांत्रिकों से पूजा पाठ करवाया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। आखिरकार रघुनाथ की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसकी लाश उसी पीपल के पेड़ के नीचे पाई गई, जहां कभी अनामिका ने दम तोड़ा था। इसके बाद गांव के लोगों ने अनामिका की आत्मा को शांत करने के लिए उसका विधिवत अंतिम संस्कार करने की कोशिश की, लेकिन हर अमावस्या की रात कोई न कोई अनहोनी हो जाती। कई साल बीत गए, मगर अनामिका की कहानियां गांव में अब भी गूंजती हैं। कहते हैं, जो भी रात में जंगल की ओर जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। लोग बताते हैं कि कई बार गांव के किनारे सफेद साड़ी में एक औरत को चलते हुए देखा जाता है। अगर कोई उससे नजरें मिलाए, तो उसकी आंखों में ऐसी जलती हुई नफरत दिखती है कि इंसान पागल हो जाए। कुछ बहादुर लोगों ने उसे चुनौती देने की कोशिश की, मगर वे भी या तो मारे गए या हमेशा के लिए गायब हो गए। आज भी कुसुमा गांव में सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता है। गांव के लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं और कोई भी जंगल की ओर देखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वे जानते हैं अनामिका मरी नहीं है। वह अब भी वही है, अपने बदले की आग में जलती हुई और अगले शिकार की तलाश में।